हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप मेरी कहानियों का आनंद उठा रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है बगला भगत और केकड़ा। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ कई प्रकार के जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, केकड़े, कछुए आदि वास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे कोई भी परिश्रम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है, जो उसे बहुत खलती थी। इसीलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रह जाता था। वह एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि जिससे बिना हाथ पैर हिलाए उसे नित्य भोजन मिलता रहे। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आया तो वह उसे आजमाने के लिए तालाब के किनारे बैठ गया। उसे इस तरह बैठे सभी जानवर, मछलियाँ, केकड़े, कछुए आदि हैरान होने लगे। वह पूरा दिन ऐसे ही आंखें बंद किए वहीं पर बैठा रहा। अगले दिन वह फिर इसी तरह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आँखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे इस तरह आंसू बहाते हुए देखा तो वह उसके पास आ गया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? आप भोजन के लिए मछलियों के शिकार करने की बजाय यहाँ किनारे पर खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए हुए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। अब मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। यह तुम तो देख ही रहे हो। बगुले ने एक और हिचकी ली और कहा, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही बेहतर है। वैसे भी हम सबको शीघ्र ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि जल्दी ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और जल्दी ही यहाँ पर 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, केकड़े, कछुए, बत्तखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का उपाय बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, अब तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने भी आंखें बंद करके त्रिकालदर्शी होने का नाटक किया। वह बोला, यहाँ से कुछ कोस दूर मुझे एक जलाशय दिख रहा है, जिसमें एक पहाड़ी झरना आकर गिरता है। वह जलाशय कभी नहीं सूखता। यदि इस जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं, तो संभव है कुछ बचाव हो जाए।
अब समस्या यह थी कि वहाँ तक कैसे जाया जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के तो पोबारा हो गए। वह रोज ही एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ ही दूर ले जाकर एक चट्टान पर जाकर उस जीव को पटक पटक कर मार देता और खा जाता। कभी उनका मन हुआ तो बगुला भगत 2 फेरे भी लगा आता और 2 जीवों को चट कर जाता। अब इस जलाशय में जीवों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों के ढेर बड़ा होने लगा और भगत जी की सेहत बढ़ने लगी। खा खा कर बगुला भगत खूब मोटा हो गया। उसके मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उसे देखकर दूसरे जीव कहने लगे, देखो दूसरों की सेवा का फल। और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत उनकी यह बात सुनकर मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता, देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे हुए हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता रहता है। अगर बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। कुछ दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए हैं, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। भगत जी बोले, बेटा आज तुम्हारा ही नंबर लगाते हैं। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा बहुत खुश होकर बगुले भगत की पीठ पर जा बैठा। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां पर उसने हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ देखा। यह देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाते हुए बोला, मामा यह हड्डियों का ढेर कैसा है और वह जलाशय कितनी दूर है। बगुला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ पर कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ लाता और उन्हें खाता रहता हूँ। आज तेरी बारी है, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह बगुले की बात सुनकर सिहर गया और सहम कर कुछ उपाय सोचने लगा। वह बगुले की बात सुनकर डर तो गया था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को उस दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि बगुले भगत के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा हुआ सिर लेकर उस जलाशय में पहुंचा और वापस पहुंचकर सारे जीवों को
बगुले भगत की सच्चाई बता दी कि कैसे वह दुष्ट बगुला भगत सब जीवों को धोखा देता रहा है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी की बातों को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले परखो, फिर उस पर विश्वास करो। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।